सो एवरीवन, माय नेम इज लोकेश। स्वागत है आपका माई स्कूल पे। और आज की क्लास में अपना कंटिन्यू करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम को आगे, क्योंकि अपने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि अपने केपी केएसपी वगैरह के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है ना, आपको केसेस निकालना सिखा दिया मैंने, केपी निकालना सिखा दिया मैंने, आपको सब कुछ सिखा दिया था मैंने। ठीक है, उसमें कुछ भी नहीं है जो मैंने कराया आप लोगों को। क्वेश्चन सारे वहीं से आने, ज़्यादा कुछ नहीं कराऊंगा, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें कराऊंगा जो क्वेश्चन आते हैं। आप पीवाईक्यू करके देख लेना, 10 साल 20 साल के आपको हर क्वेश्चन वहीं से मिलेगा। मैं आज की क्लास में पीवाईक्यू कराऊंगा, लगभग 20-30 पीवाईक्यू है यहाँ के, 10 सालों के पीवाईक्यू मैं आपको पूरे करा दूंगा। ठीक है, आप देखना कि आप जो पीवाईक्यू आप करेंगे ना, वो पीवाईक्यू बिल्कुल बिना पेन चलाए सोल्व कर देंगे, आप देख के सोल्व कर देंगे आप लोग। ठीक है, उस लेवल से पढ़ाई ये चीज़ें मैंने, उस लेवल पे मतलब उस लेवल पे काम करा है कि भाई क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व कर सकते हो। मैं उस लेवल पे काम नहीं करता कि आप लोग अपने हिसाब से काम करो, कि वहाँ पे आपका टाइम कैसे कंज्यूम होती है ना चीज़ें, टाइम कैसे बचाना है आप लोगों को, उस चीज़ पे मैं काम करता हूँ साथ के साथ में। ठीक है, तो सबसे पहले देखो अपन ने पढ़ा था भाई केपी केएसपी वगैरह सबके बारे में बात। ठीक है, उनका रिलेशन आपको पता होगा, डेल्टा एनजी कैसे निकालते हैं। ठीक है, पीछे वालों को जो नंबर होते हैं आगे के, उनको आगे वाले नंबर से माइनस कर देना होता है। ठीक है, लेकिन होना चाहिए गैसेस मीडियम में। सॉलिड वगैरह हो तो नहीं करना, केवल गैस मीडियम देख के चलना है। ठीक है, अब हो सकता है कि भैया कभी कभी हमने देखा है रिएक्शन में सॉलिड भी देखते हैं हम लोग, तो जो सॉलिड वाला आप देखते हो ना, उसके लिए आज अलग पढ़ा रहा हूँ मैं आप लोगों को। एडिंग डालना, हेट्रोजीनस इक्विलिब्रियम, जिस बारे में आप बात कर रहे हो ना कि भैया कभी कभी हमने जो रिएक्शन वगैरह होती है उनमें हमने सॉलिड भी देखा हुआ है, तो फिर उस सॉलिड का क्या करना है। आप तो गैसेस मीडियम की बात कर रहे हो सारी, तो उसके लिए बोलते हैं भाई हेट्रोजीनस इक्विलिब्रियम, मतलब वहाँ पे सॉलिड आ गया, मतलब हेट्रोजीनस हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, जैसे एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ मैं आपको। सपोज करो CaCO3 लिया मैंने। ठीक है, अब CaCO3 क्या होता है भाई, सॉलिड होता है। ठीक है, अब इसमें से क्या टुकड़े होंगे इसके, एक तो होगा CaO, एक होगा CO2। अब आपको पता है CaO भी भैया सॉलिड होता है और CO2 क्या होता है, गैस होता है। अब देखो आपकी बात आ गई ना, सॉलिड था अब गैस आ गया, अब दिक्कत हो गई आपको। अब कैसे आप केपी केएसपी कैसे निकालेंगे, आप समझ पा बात को, क्योंकि वहाँ पे गैस मीडियम ही लेना होता है आप लोगों को। तो इतना समझ लेना यार कि यार क्या समझेंगे आप, सिंपल मेरे को इतना बताना कि भाई अगर मान लीजिए T बराबर 0 पे, ठीक है, T बराबर 0 इसका 100 ग्राम है। ठीक है, इसका 100 ग्राम है। ठीक है, CaCO3 का, तो ये टूटा, दो पार्ट में टूटा, टूटने के बाद में CaO सॉलिड बना, क्या इसका कम हो जाएगा थोड़ा सा, मतलब 100 ग्राम से तो कम ही हो जाएगा ना, कुछ तो गैस कम CO2 का भी निकलेगा ना। तो मतलब इसका जो मास था, ठीक है, इसका जो 100 ग्राम मास था उससे कम हो रहा है। बिल्कुल बात समझ पा रहे हो आप लोग कि भाई मेरे पास में सपोज करो ये 10 ग्राम या 100 ग्राम की चीज़ है मेरे पास में, इसको मैं तोड़ूंगा दो में। ठीक है, सॉलिड चीज़ है, तोड़ूंगा, इसमें मान लीजिए इसमें से कुछ गैस निकल जाएगी, इसमें अंदर गैस भरी होगी, वो निकल जाएगी। 100 ग्राम से टूटने के बाद में देखो अभी पैक के गैस अंदर होगी, लेकिन टूटेगा, टूटने के बाद में कुछ तो गैस निकलेगी, मतलब 100 ग्राम से तो कम हो जाना है, होगा कि नहीं होगा। तो सेम चीज़ यहाँ पे चलती, मतलब ये इससे कम हो जाता है। तो अपना तो याद होगा आपको, केपी केएसपी किस पे निकालते हैं अपन, गैस मीडियम पे। ठीक है ना, गैस वाली चीज़ का। तो अपन को जो मैं आगे केपी केएसपी लिखाऊंगा आपको, उसमें CaCO3 और CO से मतलब नहीं होना चाहिए, सॉलिड चीज़ें होगी। ठीक है, अपन को मतलब होना चाहिए केवल COT से, अपन CO2 के बेस पे सारी चीज़ें निकालेंगे। ठीक है, तो आप इस तरह से चीज़ें देख सकते हैं, आपको समझ में आएगी भाई कि कैसे इसका गैस कम हो जाएगा। याद पता है आप लोगों को, ये गैस कुछ निकल जाएगी यहाँ से, मतलब इसका कम हो जाए ना थोड़ा सा। ठीक है, मतलब ये तो कम हो जाएगी ना, समझ पा रहे हो, इसका कम हो जाएगा मेन तो। इसके देखो CO2 तो निकल ही जाएगी, इसका तो छोड़ो आप, तो इसको चीज़ को बिल्कुल मत मानना। ठीक है, समझ पा रहे हो बात को, क्या समझे इस चीज़ को, समझ पा रहे हो बात को। तो इस चीज़ से आपको क्या समझ में आया कि भाई ये टूटा, इसका कुछ मास बना। अगर मान लीजिए बेसिकली मैं पूछूँ आपसे, क्या पूछूंगा कि भाई अगर मान लीजिए आप मुझे इतना बताओ कि इन तीनों के मास बताइए आप मेरे को, तो आप बोलेंगे भैया इसका जो 100 ग्राम था इसका तो माइनस कम हो गया। ठीक है, हो गया ना कम। और इसकी बात करो CO की, तो CO तो पहले कुछ मास था ही नहीं, इसमें कुछ मास आ चुका, तो भैया CO का मास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। CO2 का मास भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आई कि नहीं। पहले मैंने क्या बताया आपको कि ये टुकड़ा था, इसको तोड़ा, तोड़ने के बाद दो चीज़ों में पार्ट में हो, तो इसके पास तो पहले कुछ था ही नहीं, तो इनके पास में 10 ग्राम 20 ग्राम 100 ग्राम 50 ग्राम जो भी आया होगा, तो इनका मास तो पहले से बड़ा ही है, लेकिन CaCO3 का मास तो कम हुआ है। तो देखो यहाँ पे अगर मैं मास की बात करूँगा, मास की ये छोटी सी चीज़ है, समझ लेना, इसका कम होएगा, इस दोनों का बढ़ेगा, क्योंकि इनके पास तो जो भी है आएगा। ठीक है, सपोज करो मेरे पास में 100 रुपये है ना, मेरे पास में दो लड़के, ठीक है, एक तो धीरज है, एक वो ऋषि है। ठीक है, दोनों का नाम जानता हूँ, धीरज और ऋषि का। ठीक है, तुम दोनों हो। अब दोनों के बाद मेरे पास 100 रुपये, मैं बोलता हूँ कि भाई तुम लोगों को मैं 50-50 रुपये दे देता हूँ। ठीक है, 50-50 रुपये दे देता हूँ, और इसमें धीरज क्या पैसे लेके भग गया मेरे। ठीक है, 50 रुपये लेके भग गया, मैं क्लास में नहीं करूँगा भैया कि अब तो मैं तो भग गया, 50 रुपये आ गया मेरे पास। ठीक है, और ऋषि तो बेटा का चुपचाप कि मैं तो यहीं रहूँगा, यहीं पढ़ूंगा सारा। ठीक है, तो इतना बताओ कि मेरे पास में 100 रुपये थे। ठीक है, दो टुकड़ों में टूटे, टूटने के बाद में धीरज क्या होगा, भग गया मेरे पैसे लेके, तो भाई मेरा तो जो पैसा था वो कम हुआ ना, 50 रुपये मेरे पास बचे ना ऋषि के पास में। ऋषि के पास मेरे कितने कितने बचे, 50 रुपये बचे केवल, तो मेरे कम हो गए ना 50 रुपये, समझ पा रहे हो। और पर्टिकुलर बात करूँ मैं धीरज और ऋषि की, तो इनके पास में 50-50 रुपये आ गए, इनके पास में पहले कुछ भी नहीं था, जीरो था मामला, अब 50-50 की, तो इनका तो पैसा बढ़ गया, लेकिन मेरा तो कम हुआ ना।
समझ पा रहे हो बात को? मेरा तो कम हुआ ना, तो यहाँ पे जो CO2 है ना, ये धीरज है, ठीक है, ये धीरज भग गया यहाँ से। भगने के बाद में ये 50 रुपये लेके भग गया। सुन लेना भाई, धीरे 50 रुपये डाल देना, मेरे फ़ोन पे कर देना नंबर पे, ठीक है, 50 नहीं 500 कर देना, 50 तो ब्याज भी लगेगा उस चीज़ का, ठीक है। और ऋषि ने तो यहीं बैठा रहा है, ऋषि बढ़िया लड़का है, ठीक है, वो पैसे लेके आए बेटा रहा, वो वापस मेरे को रिटर्न कर भी देगा, मैं साइड से ले लूँगा उससे, भाई दे दे वापस से, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें समझनी पड़ेगी आपको। तो अगर आप देखेंगे ऐसे तो आपको इससे मतलब होना चाहिए, इसी बेस पे मैं बातें करूँगा आपसे, इसी चीज़ में समझाऊँगा आपको। तो सपोज करो ये वाली रिएक्शन मेरे पास थी, ठीक है, ये वाली रिएक्शन थी अपने पास में, CO सॉलिड फॉर्म थी, इसकी सॉलिड फॉर्म थी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा CO2 गैस फॉर्म में, ठीक है। समझ पा रहे हो बात को? इसके बाद बताओ अगर मैं इसका K लिखूंगा, K कैसे लिखते हैं अपन, जो पीछे वाला होता है उसको ऊपर लिखते हैं, जो नीचे वाला होता है उसको नीचे लिखते हैं, ठीक है, ये वाला हो गया। सेम ऐसी चीज लिखते हैं, नहीं लिखते अपन K में, ठीक है, ऐसी चीज लिखी मैंने आपको। तो आप इतना बताओ कि यार जो CO आ रहा है मेरा और CO2 आ रहा है, इनका तो मास है, ठीक है, इनका तो मास फिक्स हो रहा है। समझ पा रहे हो बात को? इनका तो मास रहता है ना, इनका तो मास में रहेगा, लेकिन CO2 तो भैया निकल जाएगी, ठीक है। तो अपन K किस पे डिपेंड कर रहा है, समझना बात को, K किस पे डिपेंड कर रहा है, दोनों का फिक्स रहेगा ना। तो अपन ऐसे कर सकते हैं, इनको जो CO मेरा पास में दे रखा है, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। समझो, एक बात समझना कि इनका पिक्स है, इनका पिक्स है, K का पिक्स है, कांस्टेंट है सारी चीजें, ठीक है, कि भाई जिसका 100 ग्राम रहेगा 100 ग्राम रहेगा, ठीक है, इसका जो भी बनेगा ये भी पिक्स रहेगा, ये भी पिक्स रहेगा। CO2 को पिक्स नहीं है, कितनी भी बन सकती है, कितना भी निकल सकता है, कितनी बन सकती है। तो जो पिक्स है इनको मैंने एक साइड कर देता हूँ, K CO3, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दे, यहाँ पे लिख दिया मैंने CO। अभी समझना मत, नहीं समझ में आ रहा हो कोई दिक्कत नहीं, अभी समझ में आ जाएगा आपको। ये किसके बराबर है, CO2 के, ये तीनों पिक्स है किसके बराबर है, CO2 के। CO2 सबसे अलग है। तो जो मेरा KC KP बनेगा ना भाई, वो KC किस पे डिपेंड करेगा, ओनली CO2 पे। मैंने आपसे बोली थी इन पे डिपेंड नहीं करेगा, ओनली CO2 पे डिपेंड करने वाला है। इसी पे मैं अगर मान ली मैं KP बनाता हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, PCO2, ठीक है, इक्विलिब्रियम फॉर्म में, ये लो। तो आपको देखना पड़ेगा, केवल CO2 का मीडियम देखना पड़ेगा, इन चीज़ों से बदला मत रख लेना, बस इतना समझ लेंगे आप तो आपको समझ में इजीली आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझ पा रहे हो बात को? तो इसी बेस में अगर क्वेश्चन करो, ये वाला सेम क्वेश्चन वही आ गया, इसका क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे क्या बोला है। CO3 सॉलिड 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 है ना, इफ द टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज 5 एटम, मतलब 5 एटम टोटल प्रेशर की बात कर रहा हो, देन फाइंड आउट ऑफ द वैल्यू ऑफ KP, KP की वैल्यू निकालनी है। तो भाई मेरी जो रिएक्शन है ये वाली है, CO + CO2 है ना। उसने क्या बोला कि जो भाई टोटल प्रेशर है ना, टोटल प्रेशर इसका तीनों का प्रेशर, जो टोटल प्रेशर आ रहा है हमारे पास में T, टोटल प्रेशर कितना आ रहा है भाई, 5 एटम आ रहा है। तो मुझे इतना बता दीजिए, आप क्या बताएंगे, बहुत ईजी है कि भाई सपोज करना कि यार देखो T = 0 पे बात करूँ तो इससे मतलब है अपन को नहीं, इससे मतलब है नहीं, T = T1 पे बात करो इससे मतलब है नहीं, यहाँ पे 0 होगा इसका, ठीक है। इन तीनों से अपन को मतलब रखना ही नहीं, केवल CO2 से रखना है। तो CO2 भाई T = क्या रखते हैं, 0 रखते हैं कि नहीं रखते हैं। उसके बाद T = 1 पे क्या हो जाएगा, इसका P एटम हो जाएगा, P रखते हैं ना यहाँ पे, तो इसका P हो जाएगा, ठीक है, P एटम हो जाएगा। तो इतना बता मुझे, तो यहाँ पे टोटल कितना दे रखा है, 5 एटम, तो P = क्या हो जाएगा, 5 एटम हो जाएगा। समझ पड़ो कि भाई यहाँ से अपन कैलकुलेट करते हैं, एक ही चीज़ दे रखी है, ठीक है, एक ही चीज़ दे रखी है, P = तो टोटल भी किसका आएगा, सिर्फ एक का आएगा, तो P = 5 एटम हो जाएगा। तो बिना करे आपका सवाल हो रहा है P = 5 एटम, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं कितना हो जाएगा एटम, क्योंकि आपको पता है KP किस पे डिपेंड करता है, ओनली PCO2 पे डिपेंड करता है, ठीक है, PCO2 पे डिपेंड करता है ओनली KP। मैंने दिखाया एक ही लाइन में, ये देखो इसका कितना आ जाएगा, 5 एटम। तो जब आपको पता है कि इस सारी रिलेशन में केवल इनसे कोई मतलब ही नहीं है, उसने बोला कि 5 एटम दे रखा है टोटल का, तो इससे मतलब ही नहीं, तो भैया इसका दे रखा हुआ 5, और अपन को सेम निकालना भी है, ये KP की वैल्यू CO2 5 बराबर का बराबर आ जाएगा, ठीक है। वो तो इनका दे रखा होता कुछ, तो इनका कुछ निकालते घटाते करते तो चीज़ें बदल जाती, लेकिन बदलेगी नहीं। समझ पा रहे हो? तो ऐसे ही सवाल करना है, बाकी तो कुछ दिक्कत नहीं, क्योंकि इनको पढ़ने का तरीका बहुत बड़ा होता है, लेकिन जो स्टूडेंट बेस पर बात होती है ना एकदम क्वेश्चन करने में, एग्जाम के पॉइंट ऑफ से, टीचर तो कुछ भी बढ़ा देंगे, ठीक है, मैं भी रिएक्शन करा देता आपको बहुत सारी, है ना, बहुत सारी इक्विलिब्रियम चीज़ें बताता, मैं बहुत सारी चीज़ें बता दूँ कि आपको इतना बड़ा करवा के बता देता भाई ऐसे होता है, तो उससे थोड़ी मतलब निकलेगा यार आप लोगों को। अपन को करना कैसे, वहाँ पे 1 मिनट में करना होता है। तो देखो 1 मिनट में हुआ कि नहीं हुआ, मैंने क्या बोला, इनको भूल जाओ, किसका निकालो, पट से निकल गया, चुटकियों में खेल हो गया ना, चुटकियों में। अब देखना तो मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना, चुटकियों में खेल हो जाएगा तुम्हारा। कैसे हो जाएगा भाई बताना मुझे, कि अगर सपोज करो तो अब नेक्स्ट पॉइंट लेंगे, छोटा सा पॉइंट, उसके बाद खत्म हो जाएगा अपना चैप्टर, ठीक है। कि भाई इतना जल्दी खत्म, भाई इतना जल्दी खत्म है, कुछ भी नहीं है इसमें केमिकल इक्विलिब्रियम में, ठीक है, कुछ भी नहीं है। मैंने पहले बताया था केमिकल इक्विलिब्रियम में कुछ है ही नहीं, आयनिक में जरूर है, केमिकल इक्विलिब्रियम में कुछ भी नहीं है। जो क्वेश्चन आते हैं ना, आप देख लेना PYQ, आप ऐसे लगा देंगे फट फट, आपको लगेगा भैया हम 8-8 5-5 लेक्चर में पढ़ते थे पहले, फिर भी क्वेश्चन नहीं होते थे, अब तुम्हारे 1 लेक्चर या 2 लेक्चर में खत्म। वही तो बात है भाई। देखो KP क्या पढ़ा अपन ने, KP KC, इन 3 चीज़ों पर ध्यान रखना, KP KC और KX,
ठीक है। अब आपको पता होगा कि केपी और केसी में रिलेशन मैंने बताया आप लोगों को, केसी के एक्स में रिलेशन बताया मैंने आप लोगों को, कभी आप में केपी के एक्स में रिलेशन बता दूं क्या मैं आप लोगों को, कि ये रिलेशन, कि ये वाला रिलेशन हुआ, केवल ये वाला रिलेशन अभी बाकी है। तो इस रिलेशन को मैं करा देता हूं आपको। तो यहाँ पे लिख लेना हेडिंग, रिलेशन बिटवीन केपी एंड के एक्स। तो इसका रिलेशन क्या होता है समझ लेना कि भाई केपी, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा के एक्स सिंपल है, और यहाँ पे आएगा पी टी, वहाँ पे क्या आता था आर टी, यहाँ पे पी टी आ जाएगा, यहाँ पे डेल्टा एन जी लगा देना। इसके बाद कुछ नहीं करना, इनको ध्यान रखना। के पी के एक्स कैसे निकालते हैं, यहाँ पे पी आएगा, टी आएगा, डेल्टा एन जी आएगा, ठीक है। इस रिलेशन को ध्यान रख लेना, जिसमें आपका दुनिया भर के काम खत्म हो जाएंगे। हमेशा ध्यान रख लेना, जो पार्शियल प्रेशर होता है, पार्शियल प्रेशर, ठीक है, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर लेते हैं अपन, ठीक है। पार्शियल प्रेशर होता है वो क्या होता है भाई, पी टोटल, ठीक है, पी टोटल प्लस मोल फ्रैक्शन। इसका ध्यान रख लेना, मोल फ्रैक्शन, पार्शियल प्रेशर क्या होता है, ठीक है। तो ये काम आएगा आपके। सपोज करना जैसे मान लीजिए मैंने पी ए की बात करता हूँ, मैं किसकी बात करता हूँ, पी ए की, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पी टोटल इंटू एक्स ए। पी बी की बात करूँगा तो क्या हो जाएगा, पी टोटल इंटू एक्स बी। अभी आपके जो सॉल्यूशन पढ़ाऊंगा ना उसमें काम आ जाएगी चीज़ें, ठीक है। तो इस तरह से छोटी छोटी ध्यान रखनी पड़ेगी चीज़ें, बाकी कुछ भी नहीं। इस पेज में क्या ध्यान रखना है, ये वाला रिलेशन ध्यान रखना है, ठीक है। और पार्शियल प्रेशर क्या होता है, इसका मीनिंग, इन दोनों को ध्यान रखो। इनको कैसे लिंक करना है, क्या करना है, मेरे ऊपर है, मैं करा दूंगा सब कुछ, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इन दोनों का, कि केपी की बात करूँगा तो केसी पी टी डेल्टा एन जी आएगा, और पार्शियल प्रेशर की बात करूँगा पी टोटल इंटू जो मोल फ्रैक्शन आपके बनेंगे, ठीक है, मोल भिन्न बोलते हैं ना उसको, वो बनेगी, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसमें काम हो जाएगा। बस इन दो चीज़ों को ध्यान रखना। इनका क्या यूज है मेरे को पता नहीं, ठीक है, मतलब आपको पता नहीं, मेरे को पता है, मैं आगे बता दूंगा सब कुछ आपको, ठीक है। चलो जी, ये वाला क्वेश्चन आ गया मेरा। अब ये वाला क्वेश्चन आ गया तो मुझे इतना बता देना, बहुत आसान लैंग्वेज में बताना कि यार ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बताना क्या पूछ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल हैव के पी के एक्स, अच्छा, एट पी टी इक्विलिब्रियम एट 1 ATM। समझ पा रहे हो बात को, के पी के एक्स बराबर होना चाहिए। तो मुझे इतना बताओ कि यार मैंने रिलेशन क्या लिखा है आपको, के पी के एक्स पी टी डेल्टा एन जी, ठीक है भाई, ये बताया मैंने। तो वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि भाई के पी और बराबर के एक्स होना चाहिए, ठीक है, के पी के एक्स बराबर होना चाहिए। कुछ लोग तो समझिए, क्योंकि नहीं समझे बताना, कि ये वाला इससे बराबर होना चाहिए, मतलब ये वाला पार्ट है बिल्कुल जीरो होना चाहिए। तो डेल्टा एन जी जीरो कैसे होगा, सॉरी, तो ये वाला पार्ट जीरो कैसे होगा जब डेल्टा एन जी जीरो होगा। सपोज करो इसकी जो पावर है यहाँ पे मैं जीरो लगा दूंगा, तो जीरो भैया जीरो जीरो, मामला सब खराब हो जाएगा कि नहीं होगा, कि नहीं होगा। तो ये वाला जीरो हो जाएगा, मतलब डेल्टा एन जी जहाँ पे जीरो आ रहा होगा, तब पी टी जहाँ पे के पी के एस बराबर आ रहा होगा। सिंपल बात है, ईजी बात है। चलो देखो वही चीज़ देखेंगे। इसका देखो 2 है, पीछे के गैसेस हटाना है, कैसे, गैसेस में गैस गैस गैस, ठीक है, यहाँ भी गैस है, यहाँ भी गैस है, कोई दिक्कत नहीं। पीछे वाले का आगे वाले के जो नंबर है घटाने हैं, यहाँ पे कितने 2, यहाँ पे कितना 1, भैया यहाँ तो 1 दे नहीं रखा, तो भाई दे नहीं रखा, इसका मतलब एक ही होता है ना, I2 एक ही दे रखा है ना, एक ही मॉलिक्यूल उसका, तो 1 दे रखा है। तो 2 में से कितना घटाएंगे, 1 2 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। 2 में से कितना घटाएंगे, 0, ठीक है, 2 में से 2 घटाएंगे 0 आएगा। 2 है, 4 घटा देंगे भाई, -2 आ गया, ठीक है। यहाँ पे 2 1, 2 में से 1 घटाएंगे +1 आ गया। बताओ भाई, अब बताओ मेरे को, -2 आ रहा है नहीं, +1 आ रहा है नहीं, 0 करना है। 0 मतलब के पी के एक्स था बराबर होगा, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए और बी, दोनों आंसर हो जाएंगे। यहाँ पे लिखो ए और बी, बहुत आंसर। बताओ, इसमें कुछ दिमाग लगाने की बात है कि यार भैया ये नीट का क्वेश्चन है, ठीक है, नीट जाने कौन से ईयर का है मैं भूल गया हूँ, लेकिन हाँ ये नीट का क्वेश्चन है, PYQ खाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में छोटा सा एग्रीमेंट डालो, क्या, लास्ट कैलकुलेशन ऑफ के पी, ठीक है, कैलकुलेशन करो के पी की। इसमें क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन करेंगे, कैसे करना है सारी चीज़ मैं बता दूंगा आप लोगों को, है ना। तो इसमें इजीली कुछ मत लिखना, के पी किसका बराबर होता है, पी एक्स स्क्वायर के बराबर होता है, ये वाला रख लेना, पी एक्स बराबर, ठीक है। अब आप क्या निकाल सकते हैं, एक्स यहाँ से किससे बराबर होगा, ठीक है, ये रिलेशन याद रख लेना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस पे, एक्स पी पे। अरे रुको ना यार, ठीक है, एक्स पे ऐसे लिख सकते हैं, साथ में अगर हमारे एक्स स्क्वायर हो गया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर हो जाएगा। बस इतना ध्यान रख लेना, ठीक है। ये छोटी चीज़ें हैं जो बार बार आपको समझ में आनी चाहिए, बाकी कुछ नहीं। कि भाई के पी किस पे डिपेंड होता है, मतलब किसका बराबर होता है, पी एक्स स्क्वायर के बराबर। ये वाला रिलेशन ध्यान रख लेना, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। 1000 चीज़ें करने से कोई मतलब नहीं है, जितना बता रहा हूँ उतना करना। आपका एग्जाम का क्वेश्चन बनेगा, आप नीट या PYQ लगा के देख लेना, आपका बनेगा, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे अपन लीसेटेल प्रिंसिपल की। अब आप डर जाओगे, मैं पढ़ाऊंगा ना इसको, आप डर जाओगे भैया इसको तो यार 4 लेक्चर में ख़त्म करवाते हैं टीचर्स।
आपने कैसे 5 मिनट में खत्म करवा दिया भाई, 5 मिनट में खत्म होता है, इसमें कुछ है ही नहीं, बस आपको बेसिक समझना है। यहाँ से कुछ मतलब वाली बात नहीं होती है कि क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। पता नहीं कौन कौन सी इक्वेशन डेरिवेशन करा के बहुत लंबा खींच देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। देखो सपोज करो ली चेतले प्रिंसिपल क्या था, उसने बोला था, इसने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करी थी। कैसे करी थी, सपोज करो कोई भी चीज़ रहेगी वहाँ पे कांस्टेंट, आपने कांस्टेंट देता के, लेकिन ली चेतले ने क्या बोला था कि अगर मान लीजिए कोई सी भी चीज़ है उस पर कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर करते हो, आप टेम्परेचर लगाते हो, ठीक है, कुछ भी लगाते हो, आप समझ पा रहे हो बात को, कुछ भी लगा रहे हो तो मतलब स्ट्रेस लगा रहे हो एक्सटर्नल मतलब बाहर से, तो उसको वहाँ पे क्या, वहाँ से स्थान परिवर्तन करने के लिए, मतलब वहाँ से क्या करना है, उसको ट्रेवल करवाने के लिए। सपोज करो मैं बैठा हूँ, कोई मेरे यहाँ से देता है, ऐसे देगा तो मैं इधर इधर हो गया, लेकिन मेरा जो नेचर क्या है, मैं वापस से, मैं नेचर मेरा यहाँ हो जाने का है, ठीक है। किसी ने मैंने यहाँ से मारा तो मेरा इधर हो गया, ठीक है, फिर मेरा नेचर क्या हो जाएगा, वापस से यहाँ आने का। तो जो मेरा लेसरले प्रिंसिपल ने क्या बोला, लेसरले साहब ने क्या बोला था, एक चीज़ बोली थी कि अगर मान लीजिए सपोज करो कोई भी आपको एक्सटर्नल प्रेशर दिखा कि आपकी जो स्टेशन पोजिशन कंडीशन जो है उसको बदल देगा, तो वापस आप उस स्थान पर आ जाओगे। सपोज करना ये वाला कोई मीडियम मेरे पास में, ये बाल्टी है, ठीक है, और यहाँ पर मैं रखता हूँ एक बॉल, ठीक है। किसी ने आया, आने के बाद में बताना इसमें यहाँ पे प्रेशर मारा, प्रेशर मारते से बोल भाई बकती 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 यहाँ पे पहुँच जाएगी, ठीक है, यहाँ पे पहुँच गई बोल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पहुँच के ये प्रेशर हट गया, लेकिन वापस से कहाँ पे लुढ़क के कहाँ पे आएगी, इधर जाएगी इधर जाएगी, लेकिन एंड में यहीं आना है इसको। समझ पा रहे हो बात को, समझे बात को, तो ये वाली। तो भैया ली चेतले साहब ने यही चीज़ बोली थी कि यार इस पर आप कुछ भी एक्स्ट्रा टेम्परेचर लगा दो, पी लगा दो, ठीक है, कुछ भी लगा दो, आप कंसंट्रेशन बदल दो, सी लगा दो, ठीक है, कुछ भी लगा दो, लेकिन जो आपका कंडीशन है ना एंड में वही आना है जहाँ पे आप रहने वाले हो, ठीक है। इसी तरह आपकी यूट्यूब की जो मोटिवेशन वीडियो आती है ना, लोग बताते हैं 5 दिन में 5 दिन में 360 नंबर कैसे लाएं बायो में, देखना आप, ऐसी चल रही वीडियो भी 1-2 दिन पहले आई है, मैंने देखी थी, 5 दिन में 360 नंबर बायो में। मेरे तो होश ही उड़ गया भाई कि क्यों पागल है क्या लोग, वह 2-2 साल तक क्यों तैयारी कर रहे हैं भाई। 5 दिन में 5 दिन में बायो कर लो, 10-10 दिन में कितना हो जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री हो जाएगा, 25 दिन में 650 नंबर आएंगे नीट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। भाई मेरी क्यों नहीं आया यार 5-15 दिन में, तो 4-5 साल करा है तैयारी, क्या दिक्कत है ऐसी। अब मेरे को आता भी ऐसा भी नहीं भाई मेरे को पढ़ना नहीं आता हो, हिंदी इंग्लिश तो आती है, आती है ना, केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ यार, पूरी रटी हुई है दिमाग में, एक एक चीज़ को देखो। लोग बाग बड़े बड़े टीचर होते हैं ना, पीपीटी से पढ़ाते हैं, आपको पता है ना, देखा होगा आपने पीपीटी पे आओ तो सारा लिखा होता है, वहाँ से लिखा देते हैं भाई, अपना धुआं पढ़ा दे। समझ पा रहे हो बात को। तो यार मुझे समझ में नहीं आती है चीज़ की, वो लोग थे ना जब नीट का एग्जाम हुआ था 7-8 महीने 9 महीने पहले, तो उस टाइम में बोला 360, क्लियर बात। बायो में 360, बायो में 360, फिजिक्स में 180, केमिस्ट्री 180, ठीक है भाई हो गया। उसके बाद 7 महीने बचे तब भी वही, 6 महीने बचे तब भी वही, 5 महीने बचे वही, 5 महीने में कैसे, 4 महीने में कैसे, 3 महीने में कैसे, 2 महीने में कैसे, अब तो 50 दिन में कैसे। उसके बाद में किसी ने तो हद ही कर दी भाई, 5 दिन में बायोलॉजी में 360 नंबर कैसे लाए कैसे, बताया प्रोसेस ऐसे लाओ। अब देखना भाई जब नीट का एग्जाम होने वाला हुआ ना 1 मई को मैं भी ऐसे बोलूँगा कि 7 दिन में 700 प्लस नंबर कैसे लाएं, ठीक है, ऐसे बताऊंगा, वीडियो देता ना तुम देखना, 700 प्लस नंबर, फिर बच्चे देखेंगे यार भाई 700 प्लस, ठीक है। और फिर उसमें बोल दूंगा बायो केमिस्ट्री फिजिक्स, ठीक है, इन तीनों सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पूरी क्लास के साथ पढ़ो, पूरा नोट्स बनाओ, ठीक है, इन सभी का है ना 5-5 6-6 बार रिविजन कर दो, ठीक है, 50 मॉक टेस्ट लगा देना इनका, ठीक है, सारी चीज़ें बताना, ये वाले कर लो, आपके 100% नंबर आ जाएंगे भाई, गारंटेड रखो, मोटिवेट रहो, खुद पे विश्वास करो यार, ये चीज़ें बोल दूंगा मैं, ठीक है भाई। मैंने तो मेरा काम बता दिया, अब तुम 7 दिन में कर पाते हो या नहीं कर पाते हो, ठीक है, ये चीज़ बोलूँगा यार मैं, दुनिया बोल रही मैं बोल दूँगा, मेरा क्या बिगड़ रहा है, ठीक है। फिर बच्चे बोलेंगे ना, फिर बच्चे बोलेंगे कि भैया ऐसे कैसी बातें कर रहे हो आप लोग, ये पॉसिबल ही नहीं है ना, कैसे पॉसिबल है। तो मैं उससे बोलूँगा कि राजा अगर आप लोगों को इतना पता है ना असली चीज़ में और नकली चीज़ में, तो 12 महीने से क्या झक मरा रहे थे क्या तुम लोग जो देख रहे थे वहाँ पे, 12 महीने पहले बताओ जाने चाहिए। तो भैया 12 महीने में 700-720 नंबर नहीं आते हैं, याद रख लेना, बहुत मेहनत लगती है। फिर वहाँ तो तुमने सोचा ही नहीं कभी, फर्स्ट में तैयारी कर रहे थे उस टाइम तो भैया उन फर्जी लोगों की वीडियो देख देख के तुमने पता नहीं क्या क्या। मैं रियल चीज़ बताता हूँ, तो रियल चीज़ में लोगों को लगता है कि यार भाई क्या बात कर रहे हो राजा, ये असलियत है, ठीक है। दुनिया में पता है नीट के एग्जाम 18 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, उनमें से 10,000 बच्चे होते हैं, 10,000 बच्चे जिनके 600 प्लस नंबर आते हैं, आप लोग भी देखते हैं, ठीक है। 650 की बात करूँ तो लगभग 2000 से 2500 बच्चे होते हैं जिनके कुल 650 प्लस नंबर आते हैं, और वो 2500 लोग हैं ना यूट्यूब पे कभी आके वीडियो नहीं देखते हैं,
जिनके नंबर 200-300 नंबर आ रहे हैं ना वही वीडियो देखते हैं, और वो लोग हैं ना जिनसे अगर मैं बोल दूँ ना भैया 500 नंबर कैसे लाओ, इनका काम करो, तो मेरे को बोलेंगे भैया आप तो डीमोटिवेट करते हो। भाई तेरे 300 नंबर आ रहे हैं, मैं 500 दिलवा रहा हूँ, मेरी स्ट्रेटजी मेरे प्लान को फॉलो करेगा तो 300 से 500 बेटर है। ठीक है, सिलेक्शन नहीं हो रहा लेकिन प्लान तो बेटर है, अगले साल तो अच्छा कर देगा। तो तू बात ही कर रहा है 200 नंबर से 650 नंबर की, मरे भी नहीं आए भाई, पूरी ज़िंदगी में नहीं आ पाएंगे इतने नंबर, ये वाली हरकत रही तो। असली चीज़ों पे बात करो यार, असली चीज़ों पे बात करो। नीट का एग्जाम में कोई ऐसा हलवा नहीं है कि घर में जब मिले तब बना लो, नहीं चलता राजा। असली चीज़ें बाद में समझ में आती है, जब लंबा टाइम खिंचता है ना ड्रॉप ईयर में 2-3-4 साल, उसके बाद में अपने आप समझ में आ जाती है चीज़ें। इतना जल्दी समझ में थोड़ी ना आएगी, अगर समझ में आ जाए तो भाई हर कोई आगे कुछ कर ले जीवन में, नहीं आती है। ठीक है, अब हमें एक्सपीरियंस है, मेरे को पता है नॉलेज चीज़ें हुआ तो मैं बता रहा हूँ, तो लोगों को लग सकता है कि बुरा बोल रहा हूँ। ठीक है, लेकिन रियलिटी यही है। वो फर्जी लोग हैं, उनका कोई मतलब नहीं है, उनका जीवन ही नहीं है ना, वो बता के चल गए, वो यूँ ले गए, पैसे कमा ले, ख़त्म बात है। ठीक है, मैं थोड़ी कर सकता हूँ फर्जी चीज़ें भाई, मेरे को यूट्यूबर थोड़ी बनना है जीवन में, मेरे को टीचर बनना है। टीचर एक झूठ नहीं बोलता है, फर्जी चीज़ें नहीं करता है, याद रखना। मेरे को लंबा चलना है जीवन में। ठीक है, 1-2 साल के लिए नहीं आया हूँ मैं यहाँ पे, लंबा करूँगा चीज़ों को, तो इसलिए जो चीज़ बताऊँगा रियल बताऊँगा। जो मैंने बोल दी उस चीज़ पे फोकस करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी क्या बोलते हैं, सब कुछ पे के 99% क्या 100% पे के यूट्यूब पे। आप लोग भी सब समझते हैं, आपके भाई कितनी मेहनत कर रहे हो तुम लोग, तब जाके नंबर तुम्हारे 300, 400, 500 तक पहुँच रहे होंगे। समझ पा रहे हो बात को? और वो बिना मेहनत करे ही बोलते हैं 650 नंबर ले आओ। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो आप समझ रहे थे, लेसे ताले प्रेशर पहले यही चीज़ बोली थी, बाकी कुछ भी नहीं बोला। ठीक है, तो आपको देखो प्रेशर लगाना है, टेम्परेचर लगाना है, बाकी चीज़ें देखना पड़ेगा। उसमें एक एग्जांपल मैं बताता हूँ। सपोज करो मेरे पास में आइस है। ठीक है, आइस से मैंने बनाया वाटर। अब वाटर बनाने के 3 ऑप्शन है मेरे पास में। ठीक है, 3 ऑप्शन क्या, 2 ऑप्शन बताता हूँ। एक तो है कि मैं प्रेशर लगा दूँ आइस पे, या फिर मैं लगा दूँ इस पर टेम्परेचर। तो बताओ मेरे को कि प्रेशर या टेम्परेचर लगाऊंगा मैं, तो आइस से क्या बन रहा है, मेरा वाटर बन रहा है। तो मुझे इतना बताओ कि आइस से वाटर बनेगा कि नहीं बनेगा। पहले तो वहाँ बनेगा बिल्कुल। टेम्परेचर लगाऊँ आइस पे गलेगा, प्रेशर लगाऊँ आइस पे गलेगा, वाटर बनेगा। ठीक है, फिर उसके बाद वो पूछ लेता है कि सपोज करो इस पर टेम्परेचर प्रेशर लग रहा है, तो भैया आइस ज़्यादा बनेगा वाटर बनेगा। भाई आइस है, आइस पे प्रेशर लगा, टूटने के बाद में इसका जो वॉल्यूम था वो तो कम हुआ। ठीक है, पानी ज़्यादा बनेगा कि नहीं बनेगा, तो मैं बोलता हूँ पानी ज़्यादा बनेगा। समझ पा रहे हो बात को? क्या बनेगा यहाँ से, पानी ज़्यादा बनेगा, वो आइस तो कम हो जाएगा। ठीक है, मेरे ऊपर प्रेशर लगा तो मेरी तो कम हो जाएगा मामला, दूसरा ज़्यादा बनेगा। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें देखनी पड़ेगी। जैसे मैंने 100 रुपये वाला एग्जाम्पल बताया था कि कोई मेरे से प्रेशर देगा, 100 रुपये टुकड़ों में बंटवा जाता है। ठीक है, तो मेरे पास 100 से कम हो चुका है पैसे। ठीक है, कुछ बचा ही नहीं, लेकिन सामने वाले के पास ज़्यादा हो गया तो पानी ज़्यादा बनेगा। तो ये छोटी सी चीज़ है, यही कंसेप्ट है, इसके अलावा कुछ भी कंसेप्ट नहीं, थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, आपको यही समझना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन भी ऐसे आते हैं भाई, कुछ भी नहीं आता, बस इतना सा काम करना जिसमें आपका इजीली काम हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं से जो आपका चैप्टर है ना केमिकल इक्विलिब्रियम वो खत्म होता है। सारे कंसेप्ट एक एक क्लियर करवा दें। अब मैं आपको करने वाला हूँ PYQ देखना आप, है ना, बिल्कुल टिक कर दोगे देख के। ठीक है, कैसे करेंगे देखो, फर्स्ट क्वेश्चन लो। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है वो, इफ द वॉल्यूम ऑफ एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन इज ये उतना के का, देयर एट इक्विलिब्रियम द सिस्टम विल कंटेन। अच्छा, उसने क्या बात करी, इफ द वॉल्यूम ऑफ इक्विलिब्रियम, सपोज करो यहाँ पे मैंने रिएक्शन ले ली भाई, ये वाली कोई सी भी रिएक्शन ले लो AB। ठीक है, उसने क्या बोल रहा है, के की वैल्यू क्या दे रखी है उसने। सबसे पहले तो मेरे को बताओ के बराबर क्या हो जाएगा, B/A ये हो जाएगा। ठीक है, उसने के की वैल्यू क्या दे रखी है, 1.6 × 10⁻12। ठीक है, दे रखी है। उसके बाद क्या लिख दिया मैंने, B/A लिख दिया। तो मुझे इतना बताओ भाई क्या बोला उसने, इफ द वॉल्यूम ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन इज ये वाली, देन द इक्विलिब्रियम द सिस्टम विल कंटेन। ठीक है, इक्विलिब्रियम सिस्टम का कितना कंटेन रखेगा। ठीक है, कितनी इक्विलिब्रियम रखेगा। ठीक है, तो मुझे इतना बताओ भाई कि ये बात कर रहा है कि भाई ये प्रोडक्ट या प्रोडक्ट कौन सा वाला, B वाला, A वाला रिएक्टेंट, इनमें से कौन ज़्यादा रखेगा। तो मुझे इतना बताओ कि नीचे वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, चीज़ें हो जाएगी। ये होने के बाद में तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, B बराबर ये दोनों चीज़ें हो जाएगी, मतलब B की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। तो आप बताओ यहाँ पे B ज़्यादा A से, समझ पा रहे हो। तो यहाँ पे लिख दो प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा, कौन सा, मोस्टली प्रोडक्ट, सी आ जाएगा आंसर यहाँ से। ये चीज़ें छोटी चीज़ें आप ऐसे देख सकते हैं ना भाई, B बराबर रहेगा, के की वैल्यू दे रखी, के को मल्टीप्लाई करेंगे क्या तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, A के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो B की वैल्यू आ रही है इतना। सपोज करो मैंने बोल रहा हूँ 4 × 4 बच्चे। ठीक है, तो भैया 4 बच्चों के साथ में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तब बराबर मेरे हो रहा हो, तो मैं ज़्यादा हूँ ना, इतना बड़ा हूँ कि मेरे पास में 4 बच्चों के साथ में 4 और मल्टीप्लाई करे तब हो रहा है। ये वाला ऐसा क्वेश्चन बनेगा, ये बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखना, ये क्वेश्चन बोलता है इफ द इक्विलिब्रियम, मैंने बताया था ना कि जो के वाला वो उल्टा सीधा करता है रिएक्शन, यही क्वेश्चन आता है यहाँ से। अब देखना मैक्सिमम क्वेश्चन यही मिलेंगे आपको। देखना 2015 में क्वेश्चन आया है, इफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर N2O2 2NO इज के, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर इस वाली रिएक्शन के बारे में बात कर रहा है। तो सबसे पहले मुझे इतना बताओ, अपन क्या देखते हैं कि जो फर्स्ट रिएक्शन है
सेकंड रिएक्शन देखते हैं। फर्स्ट का कितना दे रखा है K1, सेकंड का क्या दे रखा है K2, ठीक है। तो फर्स्ट में अपन क्या देखते हैं, फर्स्ट रिएक्शन सेकंड रिएक्शन तो देखते हैं, फिर पता लगाते हैं कि भाई फर्स्ट वाली जो रिएक्शन है सेकंड वाली या एक दूसरे के अपोजिट हो रही है या फिर सेम है या फिर डबल हो रही, ट्रिपल हो रही, कैसे देखते हैं। तो फर्स्ट जाऊंगा मैं N2O2 2NO, ठीक है। यहाँ जाऊंगा N2O2 मतलब सेम है भाई, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सेम है कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसमें आराम से कर लेंगे अपन, ठीक है, ईजी है। क्या बोल रहे हो, ईजी है, कर लेंगे। उसके बाद इतना बताओ कि भाई N2 है तो K का क्या सेम रख दूंगा, इन्वर्स नहीं करूँगा ना, 1/, K का क्या सेम रख दूंगा, K1 के बराबर सेम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इतना बताओ कि भाई N2O2 2NO, यहाँ पे N2 का हाफ कर दे, इसका हाफ कर दे, इसका हाफ कर दे, देखो आधा 2 का 1 कर दिया, मतलब इसका क्या हाफ की पावर लगा दूंगा, तो K बराबर क्या हो जाएगा, हाफ। तो सेकंड का क्या हो जाएगा भाई बताना मुझे, ये हो जाएगा कि नहीं, K बराबर हाफ। यही तो करते हैं ना कि भाई पहले इन्वर्स वगैरह नहीं किया उसने, ठीक है। उसके बाद कितना लगा, डबल कर रहा है, टेपर कर रहा है, फिर आधा कर रहा है, उसने आधा कर दिया, आधा का हाफ लगा दिया मैंने, तो आधा का हाफ कहाँ पे रहा, ये रहा, ये वाला ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना इजी है, बना देखे कर देंगे आप लोग, अब देखना बिना देखे करेंगे जो चीज़ों को, समझना। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम केसी केपी आर नॉट इक्वल, सेम चीज़ है, मैंने करवाई अभी तो आपको क्वेश्चन में, किस में केसी और केपी इक्वल नहीं है, केसी और केपी इक्वल नहीं है, मतलब बता जहाँ पे जीरो देखना पड़ेगा, ठीक है, जहाँ पे जीरो नहीं आ रहा होगा वहाँ पे इक्वल नहीं होगा, ठीक है। ये तो होती है ना, केसी केपी क्या होती है, आर टी डेल्टा एन जी, तो भैया वहाँ पे डेल्टा एन जी जीरो आ रहा होगा, मतलब सारा पोर्शन जीरो हो जाएगा, केसी केपी बराबर नहीं होगा। तो मेरे को इतना बताओ, क्या बताएंगे, 2NO, यहाँ पे देखो 1 1 2, यहाँ पे जीरो है, ठीक है, यहाँ पे 1 1 2 जीरो है, 2 2 जीरो है, यहाँ पे 2 3 -1 है। तो मुझे इतना बताओ क्या भाई यहाँ पे जीरो जीरो यहाँ पे बराबर होगा, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे नहीं होगा, -1 आएगा, ठीक है, नहीं होगा ना, तो इतना ध्यान रखना पड़ेगा। अगला लो, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आइंस इन द रिएक्शन ApOH3 Ap3O 3OH is decreasing by 1/4 times, then equilibrium concentration of Ap3 will increase by, मतलब वो देख रहा है कि भाई देखो क्या बोला, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ OH आइंस इन द रिएक्शन, ठीक है, OH आयन की रिएक्शन उसने ये वाली दे रखी है, ठीक है, उसने बोला इज डिक्रीज बाई, तो ये वाली जो पॉइंट है ना कितना डिक्रीज हो जाएगा, 1/4 से, ठीक है। देन इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ Ap3 कहाँ दे रखा है, इसका देखना है आपको कि कितना इंक्रीज होगा, जब ये डिक्रीज होगा तो ये वाला इंक्रीज करेगा। सपोज करो मैंने क्या बोला, ये वाली चीज़ है, इसके 2 टुकड़े करे, फिर उसने बोला कि 2 टुकड़े करने के बाद इसका पॉइंट है ना 1/4 कितना हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, तो भाई इसका पोर्शन कहाँ पे जाएगा इसमें, तो भाई ये इंक्रीज होगा कि नहीं होगा, होगा। सिंपल बता रहा हूँ मैं आपको, सिंपल है, जैसे मैंने 50-50 रुपये बांटे थे, ठीक है, किसी ने बोला कि मैं 30 ही लूंगा, तो दूसरे के पास 70 जाना नहीं जाना, जाना है, तो इस तरह से चीज़ें समझनी पड़ेगी आपको। तो इसमें कैसे करेंगे आप, सबसे पहले तो भाई इतना बताओ मुझे, K की वैल्यू निकाल देंगे आप, क्या निकालेंगे, K की वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है, इतना बताओ, ऐसे मत बताओ, आप तो छोटा समझ लो ना इस चीज़ को कि यार मुझे इतना बता दो आप लोग बहुत आसान लैंग्वेज में कि यार यहाँ पे Ap क्या आ रहा है, 3OH आ रहा है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत है इसमें, इजी काम करोगे आप। तो सबसे पहले इसका निकाल दो, यहाँ कितना निकल रहा है, तो आप बताओ भाई, मैं यहाँ पे 1/4 की वैल्यू आ रही है, तो सबसे पहले तो मेरे को इतना बताओ, K बताओ भाई, K के मोल प्रभाव निकालो आप, है ना, मोल फ्रैक्शन x Ap + 3, ठीक है, इसका कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है, इसका बताओ OH आ जाएगा, ठीक है, OH का 3 आएगा, 3, ठीक है, इतना हो गया। आगे क्या आएगा, ApOH3, इससे मतलब ही नहीं, अपन को इन दोनों से मतलब है। तो मुझे इतना बताओ भाई कि K बराबर Ap3 1h3 आ रहा है, तो यहाँ पे देखो OH की कितनी देर की वैल्यू उसने 1/4, ठीक है, कितना करना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा, तो 4 को 4 4 4 4 4 कर दो, कितना हो जाएगा 16, 4 कितना हो जाएगा 64, तो 1/64 आंसर आ जाएगा। हेलो भाई 1/4 था ना, 3 का स्क्वायर दे रहा है, तो 1/64, मतलब इसकी डिक्रीज हुई कि नहीं हुई। अब आपको लग रहा है 1/64 बड़ा है, बड़ा नहीं छोटा है भाई, तो यहाँ पे देखो 1/64 कहाँ पे, मतलब 64 टाइम्स ही आंसर आ जाएगा। समझ पा रहे बात। तो इस वाली रिएक्शन में देखो HI हाफ हाफ हो रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो इस वाली देखेंगे इसका उल्टा हो चुका, तो मतलब मैं क्या करूंगा, जो यहाँ पे ओलिम देख रहा है 1/K1 हो गया कि नहीं हो गया मेरा, सबसे पहले तो बताओ ये हो गया। उसके बाद उसने क्या किया कि भाई जो ये ना उल्टा तो कर ही दिया, लिख दिया मैंने, लेकिन यहाँ से क्या कर दिया उसने, डबल कर दिया उसने, तो मैं क्या करूँगा, इसका डबल कर दूंगा, सिंपल बात है, कर दिया मैंने। 1/K1 की वैल्यू ओलिम कितना दे रखा 8 को क्या करूँगा मैं, डबल करूँगा, तो 8 × 8 करेंगे कितना हो जाएगा 64 आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/64 भी आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। 8 दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर कर रखा है, इसका स्क्वायर कर देंगे 64 हो जाएगा, सिंपल। अगला देखो, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द फॉलोइंग आर, इनमें देखना पड़ेगा, सिंपल बात है, तो मैंने बताई रखी है आप लोगों को। सबसे पहले इतना बताओ N2 3H2 इस वाली रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, तो भाई ये तो वाली मैंने कराई थी आपको, कहाँ पे गई आपकी, ये वाली देख लेना, मैंने क्वेश्चन में करा रखी है आपको, ये वाला कराया मैंने आपको, क्या होता है K1 हो रहा है, ठीक है, नीचे कितना हो जाएगी, सारी चीज़ें बताई थी मैंने आपको, ठीक है, कि भाई क्या बताऊँ मैं आपको, क्या था इसमें, दोबारा बताऊँ क्या, इसमें कैसे करना होता है, इसमें करना होता है कि भाई 2NH3 5O2 वाले रिलेशन को देखना है। तो सबसे पहले जाएंगे 2NH3 कहाँ पे दे रखा है, 2NH3 तो इधर पीछे इधर आगे दे रखा है, तो 1/K1 हो जाएगा, ठीक है। फिर जाऊँगा
2O2 को, O2 कहाँ पे दे रखा है मेरे को यहाँ पे, ए भी आगे, कोई दिक्कत नहीं, इससे कोई मतलब नहीं रहेगा, मतलब K2 कर दो, ठीक है भाई। उसके बाद जाएंगे अपन कहाँ पे, H2O पे, H2O पीछे, ये भी पीछे, तो इसके भी कोई दिक्कत नहीं, K3 हो गया, लेकिन इसकी पावर कितनी दे रखी है, आगे 3 दे रखा है, तो इसको मैं K3 कर दूंगा। तो ये वाला देख लें, K2 K3 K1, K2 K3 3 K1, ये वाला मेरा आंसर हो जाएगा। इसका देखो 2 गैसेस रिएक्शन दे रखी है, ये वाली आपको इक्वेशन दे रखी है, NO12O2 NO2 2NO, ठीक है, ये उल्टा कर दिया इसने, ठीक है, इसको क्या कर दिया, NO2 को क्या 2 कर दिया, NO को क्या 2, एक को 1, मतलब डबल कर दिया इसने चीज़ें। तो 1/K1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देख लो 1/K1 का स्क्वायर कहाँ पे आ रहा है भाई, ये वाला आ रहा है, K2 बराबर हो जाएगा ना, ये लो सिंपल, ये वाला कर दो, बिना देखे काम करो। देखो क्वेश्चन यही आ रहा है मैक्सिमम, देखो यहाँ कहाँ पे 1994 का पुराना क्वेश्चन है, 2000 का क्वेश्चन है। देखो 2000 का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 देखो इक्विलिब्रियम, जो मैंने बताया था हेटेरोजेनेसिस वाला, देखो एम जो CO3S में सॉलिड में, ये भी सॉलिड में, ये भी ये गैस में, तो इन दोनों से मतलब नहीं रहना अपनों को, इसको मतलब है अपन है, तो अपन क्या अपन को इससे मतलब है, तो अपन को देखना है एस ऑफ करेक्ट कौन सा है, केपी की वैल्यू निकालनी, तो भैया ए जाएगा इसमें आंसर, इनसे मतलब नहीं है, ठीक है। अपन को केपी किसके बराबर होता है, PCO2 के बराबर। देखो देखते से क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ आपका आराम से, ठीक है, लगाया दिमाग आपने, इनसे मतलब नहीं, केवल इससे मतलब है, बच्चे ने पता है नहीं बहुत बार काम कर रहे होंगे, आप देख लेना आपके पास जो भी दोस्त हो उनसे करवा के देख लेना क्वेश्चन में कैसे करता है, आप बिना देखे कर देंगे, ये तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, प्रैक्टिस होने के बाद में देखो इस पर कुछ दिमाग लगाएंगे क्या, अरे भाई इसका गलत है, CO2 कर दो, खत्म बात। तो इस वाले क्वेश्चन में देखें, देखो क्या दे रहा है, K1 K2 की निकालना है आपको, सिंपल मुझे इतना बताना K निकालना है आपका इसका, ठीक है। तो आप बताओ मुझे कि यहाँ पे क्या दे रखा है, GnO4 यहाँ पीछे दे रखा है, तो मैं क्या कर दूँगा 1/K1 कर दूंगा, फिर देखूंगा 2HF यहाँ पे दे रखा है, तो दोनों पीछे दोनों आगे, मतलब K1 की फॉर्म में दे रखा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इजीली कर लेंगे आप लोग, कर लेंगे। उसके बाद इतना बताओ, सेकंड जाऊँगा GnO3F2 कहाँ दे रखा है, इरा पीछे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, K2 का K2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद H2 देखो, H2 तो सेम आगे आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये वाली रिएक्शन हो जाएगी, तो K बराबर अपन क्या रखते हैं, K2 K1 कर देंगे। देखो K बराबर K2 K1 कहाँ पे आ रहा है, K2 K1, ये वाला डी आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जो केमिकल इक्विलिब्रियम था बिल्कुल खत्म होता है, अपन स्टार्ट करेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, PYQ भी आप खुद भी कर लेना, बहुत बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ें आसान हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद कुछ भी नहीं आएगा, जो पढ़ाया मैंने वही सफिशिएंट है, ऐसा मत सोचना कि 2 लेक्चर में कराया, 3 लेक्चर में कराया, ठीक है। तो मैं 5 लेक्चर में करा दूँ, कोई मतलब नहीं है, एक एक पॉइंट करवा दिया है मैंने, फोकट की चीज़ें ना पढ़ा के, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे, थैंक यू सो मच।